हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दी फोकस एकेडमी। माई सेल्फ शुभम सिंह। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट, जिसका नाम है सरफेस एरिया इन वॉल्यूम। जो चैप्टर नंबर आई गेस आपकी बुक के अकॉर्डिंग, न्यू बुक के अकॉर्डिंग आई डोंट नो, बट ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग 13 चैप्टर। ठीक है, आज हम इसके बारे में फर्स्ट एक्सरसाइज के फर्स्ट 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि फर्स्ट 3 क्वेश्चन में हम क्या चीजें डिस्कस करेंगे। टॉपिक जो है वो क्यूबाइडल बॉक्स और क्यूबिकल बॉक्स के ऊपर होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट व्हाट इज द क्यूबाइडल बॉक्स एंड व्हाट आर द क्यूबिकल बॉक्स, क्यूबाइडल एज वेल एज क्यूबिकल बॉक्स एंड व्हाट आर देयर डिफरेंस। ठीक है, एज वेल एज व्हाट आर देयर टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया एंड व्हाट आर देयर वॉल्यूम आल्सो। ठीक है, अब पहले तो बॉक्स को बनाना कैसे है। देखो, आप इस तरह से बॉक्स बनाओगे। ठीक है, ये पहले एक बॉक्स बनाएंगे। अब इसकी डायमेंशन बाकी वाली कैसे बनाएंगे, इस तरह से लाइन लगा दीजिए, इनको ज्वाइन कर देता हूं। ठीक है, नेमिंग कर दो, दैट इज योर चॉइस। ए बी सी एंड डी, ई एफ जी एच। ठीक है, हो गया। ये तो पॉइंट नहीं है। ए बी, गलत कर दिया हम, ए बी सी डी ई एफ जी यहां रख देते हैं और एच हम यहां पे रख देते हैं, दैट्स इट। ठीक है, अब समझने वाली बात यह है, पहले बात करते हैं क्यूबाइडल बॉक्स की। क्यूबाइडल बॉक्स में 3 चीजें याद रखनी है। वन इज द टोटल सरफेस एरिया, सेकंड वन इज द लेटरल सरफेस एरिया एंड थर्ड वन इज द वॉल्यूम। वॉल्यूम तो वैसे आपको क्लास 9th में इस फर्स्ट एक्सरसाइज में नहीं हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे पास टॉपिक में नहीं है। टोटल और लेटरल सरफेस एरिया की बात करनी है। टोटल सरफेस एरिया जो होता है बॉक्स का, सरफेस एरिया क्यूबाइडल बॉक्स का 2 टाइम्स लेंथ ब्रेड्थ हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, इसके बाद हम जब क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस में भी इन क्वेश्चंस को, इसमें क्वेश्चंस में मैं आपको बताऊंगा कि हमें कैसे पता चलता है व्हेन इट विल यूज द क्यूबाइडल टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, इधर भी कोशिश करूंगा आपको डिस्कस करने की। दूसरी बात आ जाती है लेटरल क्यूबाइडल का टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल का दूसरा नाम कर्व्ड भी है। ठीक है, लेटरल को किसके नाम से जाना जाता है, कर्व्ड। बोथ द मीनिंग आर सेम। इसका फॉर्मूला क्या है, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट, बस यहां तक। ठीक है, अब क्वेश्चन यहां पे एक सबसे बड़ी कंफ्यूजिंग है कि सर, हम जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उनके लिए भी, और जिनको इसके बारे में कुछ टॉपिक नहीं पता है तो उसके बारे में मैं इसके एडवांस से बात करता हूं। अब मान लो ये बॉक्स है। ठीक है, यहां से बॉक्स है। अगर मैं बोलता हूं कि इस बॉक्स को बनाने के लिए कितना पेपर लगा होगा, तब आप क्या चीज यूज करोगे। एक ही चीज हम पेरीमीटर पढ़ते आए हैं, इस केस में पेरीमीटर का ही दूसरा नाम आप ये मान लीजिए, दैट इज द लेटरल और कर्व्ड पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये क्या हुआ, बॉक्स ऐसे बनता है जैसे ये बनाया हुआ है। अब क्या करते हैं, ऊपर वाला पार्ट छोड़ दो। अब क्या बोलता है, मान लो जैसे आपके फर्स्ट क्वेश्चन में बोलता है इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द टॉप, इस टॉप को छोड़ दो। अब टोटल सरफेस एरिया तो ये है। ठीक है, 2 टाइम्स लेंथ। अगर आप इस चीज को रिमूव कर देते हो, किसको, अपर पार्ट को रिमूव करते हो, तो आप रिमेनिंग एरिया क्या बच जाएगा, इस टोटल में से इस पार्ट को माइनस करो, आंसर आपका निकल जाएगा। अब दूसरी चीज, सर क्या इसके अलावा कोई चीज हो सकती है अगर हम इस मेथड से नहीं जाएं, और कोई तरीका है? यस, अब मैं क्वेश्चन समझाता हूं लेटरल की। यहां पे जो निकालने वाला कॉन्सेप्ट है विच इज द लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं बेटा, पहली चीज ये कि याद रखना कि अगर आपको कोई भी पार्ट छोड़ने की बात करता है, जैसे मान लो एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि हमें आपको ये चीज क्लियर करने की कोशिश करता हूं कि कब हमें पता चलता है कि टोटल और लेटरल। मान लो हमने अपने घर पे, हमारा जो रूम है, जैसे कि अभी मैं रूम में हूं, हमें इसमें व्हाइट वॉश करानी है। ठीक है, अब पूरे रूम को व्हाइट वॉश करानी है। अब सर कॉन्सेप्ट यहां पे ये क्लियर होता है, रूम इज आल्सो इन द शेप ऑफ ए क्यूबाइडल वॉश शेप, क्योंकि लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों डायमेंशन जो है वो डिफरेंट होगी। तो हम क्या यूज करेंगे, टोटल सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया? बेटा यूज जो करते हैं वो लेटरल सरफेस एरिया यूज करते हैं, ना कि टोटल सरफेस एरिया। सर क्यों यूज करते हैं बेटा, रूम का एरिया जब भी निकालते हैं ना, तो हम व्हाइट, मान लो जैसे आपके क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन है व्हाइट वॉश वाला। ठीक है, अब जब भी व्हाइट वॉश करना होता है तो आप 4 वॉल्स को करते हो, 4 दीवारों को,
प्लस आप किसको करते हो, सीलिंग को करते हो, ठीक है, 4 वॉल्स को करते हो और सीलिंग को करते हैं। 4 वॉल्स का एरिया जो होता है वो 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। वो रूम है इसलिए इसको हाइट आएगा प्लस लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब ये क्या होता है, यहां तक ये लेटरल सरफेस एरिया 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट आ गया, प्लस जो सीलिंग का एरिया होगा वो सेपरेटली आपको लेंथ प्लस ब्रेड्थ करना ही करना है, ठीक है। इसके साथ ऐड ऑन करना होता है लेंथ प्लस ब्रेड्थ। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था, अगर आप इस क्वेश्चन में भी जैसे मैंने आपको ये बताया कि थिकनेस को छोड़ दो, टॉप वाले को छोड़ दो, तो अगर मैं इसके साथ अप्लाई करूं 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट, ये वाला सारा एरिया प्लस बेस एरिया प्लस लेंथ इनटू ब्रेड्थ, इस फॉर्मूले से निकालूं या टोटल सरफेस एरिया में से इस थिकनेस को बाहर कर दूं माइनस लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो दोनों केसेस में हमारा आंसर जो आएगा सेम आएगा, ठीक है। समझ आ गई। ये ध्यान रखिएगा कि 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट दैट इज द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइडल बॉक्स। बट अगर हमें कोई भी चीज सीलिंग या फ्लोर किसी भी चीज का मतलब अपर पार्ट या टॉप पार्ट अगर ऐड करना है तो फिर हमें लेंथ इनटू ब्रेड्थ यहां पे ऐड ऑन करने पड़ेगी, जैसे मैंने आपको ये बताया। दूसरा ऑप्शन टोटल सरफेस एरिया में से लेंथ इनटू ब्रेड्थ अगर माइनस करें तो भी हम आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। एक सेकंड के लिए, ठीक है, एक सेकंड के लिए, ठीक है। क्लियर हो गया सबको, कोई मुश्किल? इसको एडजस्ट कर देते हैं 1 मिनट के लिए, यहां लिख देते हैं लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है, क्लियर। अब आ जाती है बात, ये आ गई क्यूबाइडल बॉक्स की। अब बात करते हैं क्यूबिकल बॉक्स की। क्यूबिकल बॉक्स के बारे में, क्यूबिकल बॉक्स की पहली चीज, क्यूबिकल बॉक्स की ये लेंथ होती है, ये ब्रेड्थ होती है और ये उसकी हाइट है, ठीक है। क्यूबाइडल हो चाहे क्यूबिकल हो, लेंथ ब्रेड्थ हाइट तो बॉक्स की ऐसे रहेगी। क्यूबिकल बॉक्स की ये पहचान है, तीनों की तीनों डायमेंशन जो है वो सेम होगी, ठीक है। लेंथ ब्रेड्थ हाइट जो है वो सेम होगी। टोटल सरफेस एरिया जो होगा, टोटल सरफेस एरिया जो होगा दैट इज इक्वल्स टू 6 टाइम साइड्स के, एंड लेटरल सरफेस एरिया जो होगा, लेटरल सरफेस एरिया जो होगा विच इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स साइड का स्क्वायर, ठीक है। साइड बोलो, एज बोलो, वट एवर यू हैव टू से, ठीक, क्लियर हो गया। अगर आप बात करते हो क्यूबाइडल के वॉल्यूम की, जो आपको है नहीं है वैसे, मैं अगर लिख देता हूं लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट हो गई, ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्यूबिकल के वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, साइड का क्यूब, मतलब एज को 3 बारी मल्टीप्लाई करके। तो ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसको हम क्यूबिकल और क्यूबाइडल के बॉक्स को, ठीक है, क्लियर हो गया सबको। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक प्लास्टिक का बॉक्स है जो 1.5 मीटर लॉन्ग है। चलिए यहां लिखते हैं लेंथ ऑफ बॉक्स विच इज 1.5 मीटर लॉन्ग, ठीक है। 1.5 मीटर विड्थ, मतलब विड्थ वाइड कितना है ऑफ बॉक्स विच इज 1.25 मीटर। दोनों मीटर में है, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, एंड 6.65 सेंटीमीटर डीप, एंड डेप्थ ऑफ बॉक्स इज 65 सेंटीमीटर। इसको लिखते हैं 0.65 सेंटीमीटर। ऐसे भी नहीं लिखेंगे, आप पूरा एक्सप्लेन करिए। सेंटीमीटर है 65/100, मीटर 0.65 मीटर। ये भी मीटर में, ये भी मीटर में और ये भी मीटर में आ गया। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। वो बॉक्स जो है वो ऊपर से खुला हुआ है, ओके। आगे बोलता है इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट। बेटा जब भी इग्नोरिंग की बात होगी, ऊपर से ओपन होगा, टोटल की बात नहीं करेगा, तो आगे पूछता है व्हाट इज द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। बस आपको साइडों से बनाना और नीचे वाली बेस बनानी है, तो उसके लिए हम हमेशा लेटरल सरफेस एरिया ही यूज करते हैं, ना कि टोटल सरफेस एरिया यूज करते हैं, ठीक है। याद रखिए जब टोटल की बात करेगा तब हम टोटल सरफेस एरिया यूज करेंगे, अदरवाइज हम कर्व सरफेस एरिया जिसको लेटरल सरफेस एरिया ही यूज करेंगे। अब पहला पार्ट बोलते हैं, हम लिखते हैं एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, इसी तरह से लिखिए ताकि आपके नंबर ना कटे, इक्वल्स टू 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट प्लस लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। एल बी भी लिखो, एल इंटू बी, एल मल्टीप्लाई बी लिखो, एल बी लिखो, बोथ द मीनिंग आर सेम, ठीक है। यहां सॉल्व करता हूं, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ कितनी है 1.5 प्लस
1.25 इंटू हाइट कितनी है 0.65, ठीक है, डेप्थ ही उसकी हाइट होगी, ठीक है, आगे प्लस लेंथ इंटू ब्रेड्थ मतलब 1.5 इंटू 1.25, ठीक है, क्लियर सबको। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करते हैं ताकि आपको मुश्किल ना आए। चलिए 1.5 और 1.25 इधर लगाते हैं 0, 5, 7, ये आ गया 2.75, 2.75 इंटू 0.65, 1.5 हम क्या करते हैं 1.5 अपॉन 10, 125 अपॉन 100 मतलब यहाँ पे क्या आ गया 1000, तो इसको 125 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 15 से। देखो कैसे करना है, अब मैं डायरेक्ट 15 से नहीं करता, मैं हमेशा 10 और 5 से करता, दोनों को प्लस कर देता। 125 को 10 से करेंगे तो 1250 एक निकल गया, ठीक है। अगर 5 से करते हैं 5 5 द 25, 2 कैरी, 5 2 द 10 और 2 12, 1 कैरी, 5 1 द 5 1 6, तो इनको प्लस करते हैं 5 7 8, देखो निकल गया। तो हमें 1000 से डिवाइड करना है 1785 को, 100 और 10 क्या था 1000 से, 1.875 आंसर हो गया, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 15 से करते में भी टाइम लग जाता है, तो डायरेक्ट किया करो, ठीक है, 1.875, क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 5 द 10, 2 7 द 14 और 1 15, 2 2 द 4 और 1 5, ठीक है। इसको रब कर देते हैं इंटू 0.65 प्लस 1.875 ऐसे ही, ठीक है। अब 550 अपॉन 100 इंटू 65 अपॉन 100 प्लस 1.875, ठीक, गलती नहीं होनी चाहिए इसलिए कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ, अदरवाइज मैं इसको डायरेक्ट भी आंसर लिख सकता था मैं, ठीक है। इसको इरेज करते जाता हूँ साथ साथ, ठीक है। अब 1 0 कट गया, पीछे कितने बच गए 1 2 ये और एक ये 3, ठीक है। पीछे यहाँ पे वैल्यू क्या बची 55 इंटू 65 प्लस 1.875, ठीक है। 55 को 65 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 55 और 65 है ना, 5 5 द 25, 5 2 कैरी, 5 5 द 25, 6 5 द 30, 30 और 2 50, 50 और 55, 57, 5 6 5 द 30 और 5 35, शायद यही आएगा 3575 अपॉन 123 प्लस 1.875, इसको डिवाइड करेंगे 575 आएगा, 1.875 प्लस करके देखते हैं इसको, यहाँ पे लगा देते हैं 3.1, यहाँ पे लगा देते हैं 1.875, 0 7 7 14 और 5 115, 8 और 6 14, तो 3 1 4 और 1 5.450 लिखो या नहीं लिखो, बोथ द मीनिंग आर सेम। मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेकिंग द बॉक्स। ये हो गया हमारा पहला एरिया, ठीक है। इस तरह से निकालो, देखो कैलकुलेशन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, खाली आपको करना आनी चाहिए, कोई कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर इन क्लास 9th, ठीक है। सो नो नीड देयर कैलकुलेटर, और जितनी आप खुद से कैलकुलेशन करोगे आपकी कैलकुलेशन पार्ट भी ज्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट बोलता है द कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट इफ ए शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर इज कॉस्ट ₹20। यहां पे लिखते हैं कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज ₹20। सो कॉस्ट ऑफ कितने मीटर स्क्वायर एरिया था 5.45 मीटर स्क्वायर इज ₹20 इंटू 5.45, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसमें भी हम 20 को मल्टीप्लाई करना है 5.45 से, 20 5.45 अपॉन 100, 21 द 20, 5 द 5, 10 द 50 होता है, 5 10 द 50, 45, 5 9 द 45, देखो ₹109 इज द आंसर। बिना कोई गलती के एग्जैक्ट आंसर हम निकालेंगे। इसको इरेज कर देता हूं ताकि आप प्रॉपर में इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज इसको नोट डाउन करते हो साथ साथ, ठीक है। आप इसको फेयर नोटबुक्स पे भी बना सकते हो अपनी, जो भी जिस भी स्कूल की नोटबुक्स होंगी आपकी, तो आप फेयर नोटबुक पे भी कर सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया, चलिए थोड़ा जल्दी करते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट है। समझ आ गया सबको? इज इट क्लियर एवरीवन? सो इफ यू हैव एनी डाउट सो राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। इसको इरेज करते हैं जल्दी से। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, जो रूम के ऊपर बनाया हुआ है। कहता है द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ द रूम, द लेंथ
breadth and the length, breadth and height of a room are 5 centimeter, 4 centimeter and meter, centimeter नहीं meter, and 3 meter respectively. Find the cost of whitewashing. Find the cost of whitewashing. Find the cost of whitewashing the walls of the room. The walls of the room and height of a room are 5 centimeter, 4 centimeter and meter, centimeter नहीं meter, and 3 meter respectively. Find the cost of whitewashing. Find the cost of whitewashing. Find the cost of whitewashing the walls of the room. The walls of the room and ceiling at the rate of rupees 7.50 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। कहता है एक रूम है जिसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट आपको दी गई है तीनों 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर, 4 मीटर एज वेल एज 3 मीटर एट द हाइट ऑफ द रूम, ठीक है। बताओ उसको व्हाइट वॉशिंग करनी होगी रूम्स को, किसको, वॉल्स को करनी होगी, सीलिंग को करनी होगी, ठीक है, छत को करनी होगी, फ्लोर को नहीं करते हैं। तो जब भी कोई भी चीज, अभी मैंने बताया, कोई भी चीज अगर इग्नोरिंग का पार्ट होगा तो दैट टाइम वी हैव टू यूज द क्या, लेटरल सरफेस एरिया। तो डिस्टिंक्ट है तो क्यूबाइडल फॉर्म में होगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं। हम लिखेंगे लेंथ ऑफ रूम विच इज 5 मीटर, ब्रेड्थ ऑफ रूम विच इज 4 मीटर and height of room which is 3 मीटर, ठीक है। वाइट वॉशिंग करनी है, सो सरफेस एरिया, लेटर एरिया ऑफ ए रूम 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट प्लस लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। ऐसे निकालेंगे एरिया ऑफ द रूम फॉर वाइट वॉशिंग के लिए, वाइट वॉशिंग, ठीक है। और क्या लिखा था, आप इसको एक और स्टेटमेंट लिख सकते हो, वैसे मैं यहां पे लिखता हूं। अगर इसको एरिया को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना हो, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द 4 walls and ceiling to be whitewashed. व्हाइट वॉश किसको करना है, 4 दीवारों को और सीलिंग को। 4 वॉल्स का फॉर्मूला है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट प्लस सीलिंग का आ गया, छत का आ गया लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। ऐसे भी निकाल सकते हो आप, ठीक है। अब निकालते हैं इसका एरिया और उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं उसकी कॉस्ट को। 2 टाइम्स 5 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 4, 5 4 9 इंटू 3, 5 4 द 20, 9 2 द 18, ठीक है, 18 3 द 54 प्लस 20 विच इज इक्वल टू 74 मीटर्स, ठीक है। सारे क्लियर हो गया। अब कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग फॉर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी थी, ₹7.50, यही थी ना। हाँ, सो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग फॉर कितने मीटर स्क्वायर की, 74 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी, ₹7.50 मल्टीप्लाई बाय
ऐसे ही होगा। चलिए, हमने अभी सीखा ₹750 अपॉन 100 इंटू 74, 0 कैंसिल, ₹75 इंटू 74 अपॉन क्या बच गया, मल्टीप्लाई में अपॉन में लिखो, टोटल के नीचे लाइन लगाओ या एक के नीचे लगाओ, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 75 को 74 से कर लेंगे, कितना आएगा, 5 4 20 मतलब 555 5 4 20 0 7 4 28 7 5 35 35 और 28 और 2 30, ये आ गया 65, 5 6 7 7 49 और 6 55, तो ₹550 अपॉन 10 550। अब आप देखते होंगे कि सर आप ये कैसे कर लेते हो, यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई हम तो ऐसे ही करते थे, यहाँ पे प्लस इसको इसके साथ करना, इसको इसके साथ, फिर प्लस करके फिर ऐड करना। आप कैसे, देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं क्या करता हूँ, जैसे 1 2 और 2 3 ऐसे कोई नंबर है, मैंने इसको मल्टीप्लाई करना, मैं यहाँ पे ही कर लूँगा एक ही बार में, ठीक है। आज मल्टीप्लाई करना सिखा रहा हूँ आपको, ध्यान से सीखे। सबसे पहले क्या करता हूँ, 2 3 6 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्लस कर देता हूँ, ठीक है। अगर कोई कैरी बचा हो तो उसको साइड पे रख देता हूं, जैसे यहां पे 2 बचा था, बट अदरवाइज सीधा मल्टीप्लाई करके प्लस करना है। मैंने बोला 3 1 3 2 2 4, 4 और 3 7 होते हैं, मैंने यहां पे 7 लिख दिया। तो 2 1 जैसे 2 3 6 किया था, वैसे 1 2 2 तो 276। ये एक शॉर्टकट तरीका है जिससे हम जल्दी से करते हैं, वही चीज मैं आपको सिखा रहा हूं ताकि आप भी के भी कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए। बट जैसे जैसे आप इस पर प्रैक्टिस करोगे वो ज्यादा से ज्यादा आपको अच्छा हो जाएगा पार्ट, ठीक है। चलिए, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो आपकी बुक का, ठीक है। समझ आ गया, क्लियर हो गया सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस चैप्टर को कोशिश है मेरी कि जल्दी से खत्म कर दूं मैं, ठीक है। चाहे वो 3 3 4 4 क्वेश्चन करके वीडियो बनाऊं, बट चैप्टर जल्दी खत्म करना ही करना है, क्योंकि कुछ पेपरों में आपके कुछ परेशानी हो रही है ना, वो भी कुछ स्कूल्स, एक स्कूल के बच्चों के, बट कोई बात नहीं, हम यहाँ पे उस चीज़ को नहीं रिवील करेंगे, बट कोई ना, होप फॉर द बेस्ट, डोंट वरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल, द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल, ठीक है, द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल हैज ए पेरीमीटर 250 मीटर, ठीक है, 250 मीटर। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, if the cost of painting the four walls at the rate of rupees 10 per meter square, and is the cost of painting four walls at the rate of is rupees 15,000। मतलब टोटल कॉस्ट इसकी ये है और 10 रुपए पर मीटर स्क्वायर के। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल, फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल। इस तरह का क्वेश्चन है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकता हूं मैं, ठीक है। अब क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन बहुत मतलब एक यूनिक वे में रिप्रेजेंट किया उन्होंने, बट बहुत आसान क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, मैं ऐसा ही सोचता हूं। कहता द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल, ओके, फ्लोर की जब बात कर रहा है तो इसका मतलब उसको रेक्टेंगुलर हॉल में 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट की बात कर रहा होगा। उसका पेरीमीटर क्या दिया है, ये दिया है, ओके। अब मैं मानता हूं सबसे पहले लेट लेंथ बी एल, लेंथ ऐसे लिखते हैं, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए हॉल, रेक्टेंगुलर हॉल बी एल बी एंड एच मीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है, ऐसे ही बोला इसने। अब क्या बात करता है, सबसे पहले बोलता है पेरीमीटर ऑफ हॉल कितना दिया है, 250 मीटर, यही दिया उसने। ये किसके इक्वल होगा, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट,
ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 250 मीटर। ओके जी, यहाँ पे यही बात की है। अब पेरीमीटर इतना दिया है, अब क्या बोलता है, ओके नहीं, पेरीमीटर ऑफ ए हॉल है ना, वो तो 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ की वैल्यू होगी, ठीक है, ये इसके इक्वल है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ ए, पता है ना हॉल, पेरीमीटर ऐसे मान लो, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ दैट इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। आगे क्या बात करता है, यहां तक मैंने आपको समझाया, द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल हैज ए पेरीमीटर 250, यहां तक समझो पहले एक एक लाइन को, द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल हैज ए पेरीमीटर 250 मीटर, मैंने लिखा पेरीमीटर ऑफ ए hall which is 250 meter that is equals to 2 times length plus breadth that equals to this। अब क्या बोलता है, if the cost of painting the 4 walls of the, अब बोलता है 4 walls की, अब क्या बोलता है 4 walls का at the rate of 10 rupees according to question लिखते हैं, ठीक है। 4 walls का एरिया कैसे निकालते हैं, 2 times length plus breadth into क्या आता है उसमें हाइट, ठीक है। अभी हमने किया था प्लस लेंथ इनटू ब्रेड्थ नहीं आएगा, वो सीलिंग का क्वेश्चन था, ठीक है। एरिया ऑफ द 4 वॉल्स, आप ये फॉर्मूला याद रखिए, ठीक है। ओके, वो किस रेट से है, 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। ओके, टोटल कीमत कितनी लगती है उसकी, 15,000। मैं इस क्वेश्चन, इस लाइन को समझाता हूं, जो समझने वाली लाइन बोलता है, इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट की बात कर रहा है, कितनी कॉस्ट, पेंटिंग द किसकी कॉस्ट, पेंट करना है, बट किसको पेंट करना है, द 4 वॉल्स। मैंने बोला 4 वॉल्स, ये क्या है, 4 वॉल्स, यहां से लेके यहां तक 4 वॉल्स, ठीक है। अब क्या 4 वॉल्स इंटू उसकी कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट कितनी बनती है, वो ये बात करते हैं। 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर इज, मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज 15,000। तो मतलब अगर मैं 4 दीवारों को मल्टीप्लाई करूं 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट के इक्वल, वो हमारी टोटल कॉस्ट जो है विच इज इक्वल टू 15,000। ये ऐसा बोलता है व्हाट इज द कॉस्ट, व्हाट इज द हाइट ऑफ द हॉल। ये समझ आ गया। अब मैं इसको रब करता हूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा है, इसकी जरूरत नहीं है, ये खाली आपको समझाने के लिए था। मैं यहां पे लिखता हूं, इसकी जगह पे लिखता हूं, खाली इस पार्ट की जगह पे 250 इंटू एच ऐसे इंटू 10 ऐसे, दैट इज इक्वल्स टू 15,000। एच यहां रहा 15,000 डिवाइडेड बाई 250 इंटू 10, जो मल्टीप्लाई वाला था यहां पे डिवाइड हो गया, 1 2 1 2, ठीक है। 25 6 दा, क्योंकि 25 5 दा कितना होता है 125 और 6 का, ये निकल गया क्वेश्चन। ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड के वे में बड़ी सारी बुक्स में बड़े सारे यूट्यूबर्स ने समझाया, बट फॉर मी दैट इज द वन ऑफ द बेस्ट वे, ठीक है, जिससे आपको समझ आ जाएगी। आप यहां पे लिख दोगे देयरफॉर हाइट ऑफ द हॉल विच इज इक्वल टू 6 मीटर, ठीक है। क्लियर हो गया सबको, कोई मुश्किल किसी के लिए, ठीक है। आज के लिए फर्स्ट पार्ट 1 में हम फर्स्ट 3 क्वेश्चन रखते हैं, पार्ट 2 में नेक्स्ट 3 क्वेश्चन, फिर पार्ट 3 में सेकंड 7th और 8th क्वेश्चन, एंड देन एक्सरसाइज कंप्लीट, ठीक है। थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।